और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कलम बना हरी प्याज के द्वारा तैयार 5 तरह की रेसिपियाँ जो बहुत ही आसान तरीके से झटपट बन के तैयार हो जाएगी। तो हरे वाले प्याज के द्वारा हमने 2 तरीके की सब्जियों को बना के तैयार किया, एक ड्राई सब्जी एक ग्रेवी वाली। और उसके बाद हमने हरे वाले प्याज के द्वारा पराठे को बना के तैयार किया जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके बाद हमने हरे वाले प्याज के पकौड़े बना के तैयार किए हैं। सबसे आखिर में हमने बनाया हरी वाली प्याज के द्वारा तैयार पकौड़े की कड़ी रेसिपी। सारी रेसिपियाँ न्यूट्रिशन से भरपूर है और बहुत ही आसान तरीके से झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो चलो दोस्तों प्याज के द्वारा रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आपको पता है कि प्याज बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है, लेकिन सर्दियों का सीजन शुरू होते ही मार्केट में आपको हरी वाले प्याज पत्ते सहित आसानी से मिल जाते हैं जो पूरी तरीके से न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। हरे प्याज का उपयोग ज्यादातर किसी भी खाने की गार्निशिंग में या तो फिर सलाद के रूप में यूज किया जाता है। आपको पता होगा कि इसके द्वारा बहुत सारी रेसिपियां बनके तैयार होती हैं। तो सबसे पहले हमने आधा केजी प्याज को ले लिया था। प्याज को लेने के बाद अच्छी तरीके से 3 से 4 बार इसको पानी से धुल के साफ कर लेते हैं, क्योंकि हरे पत्तेदार कोई भी सब्जियां आप उनको कट करने से पहले अच्छी तरीके से धुल के साफ कर लीजिए। उसके बाद ही हमने प्याज की रेसिपियों को बना के तैयार कर लेना है। तो प्याज वाले हिस्से को कट करके अलग साइड में रख लेते हैं और जो मुलायम वाली डंठल और हरी पत्ते हैं इनको बारीक टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। जितना बारीक आप इसको कट करके तैयार करेंगे रेसिपियाँ उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। तो इसी प्रोसेस के द्वारा इसके जड़ वाले हिस्से को साफ करते जाते हैं और इसके डंठल वाले हिस्से को कट करके तैयार कर लेती हैं। तो पूरी प्याज को हमने कट करके तैयार कर लिया। अब प्याज के द्वारा हमने 2 तरीके की सब्जियों को बना के तैयार कर लेना है। तो पहले इसकी ड्राई सब्जी को बना के तैयार कर लेते हैं। तो जिसके लिए 3 मीडियम साइज के हमने आलू लिया था, इनके बारीक छिकले को निकाल के छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लिया। वो काटने के बाद हमने अच्छी तरीके से धुल के साफ कर लिया। गैस पे एक पैन रख देते हैं। पैन गर्म हो गया तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल को डाल देते हैं। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है तो इसके अंदर 1/4 टेबलस्पून हमने जीरा डाल दिया। 2 पीस हमने हरी मिर्ची बारीक टुकड़े में कट करके डाल देते हैं। 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर घिसे हुए अदरक को डाल देते हैं। अच्छी तरीके से तड़के को भून के तैयार करने के बाद जो हमने आलू को तैयार करके रखा है पूरे आलू को इसके अंदर डाल देते हैं और तड़के के साथ इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। स्वाद के अनुसार इसके अंदर लगभग आधा टेबलस्पून से थोड़ा सा कम नमक को डाल देते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हमने इसको कवर करके 4 से 5 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे पका के तैयार कर लेना। पर बीच में आप इसको 1 से 2 बार जरूर चला लीजिएगा। आलू को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। आलू अच्छी तरीके से पक के तैयार होगी। इसके ऊपर एक कलर भी आ गया है। अब जो हमने हरे वाले प्याज के पत्तों को कट करके रखा लगभग 100 से 125 ग्राम के करीब इसके अंदर पत्तों को डाल देते हैं। अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और 2 मिनट तक आलू के साथ इसको भून के तैयार कर लेते हैं। प्याज के अंदर क्रंच रहे तो इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 2 मिनट ही इसको पका के तैयार करते हैं। अगर आप मसालों को खाना पसंद करते हो तो इसके अंदर मसालों को भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। पूरी सब्जी को निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। गर्मा गर्म सब्जी आप घी लगी रोटी और पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। इस सब्जी रेसिपी को आप सुबह के ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में, दोपहर के लंच में दाल चावल के साथ बना के तैयार कर सकते हैं। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। अब अपनी दूसरी सब्जी रेसिपी को बना के तैयार कर लेना है जो ग्रेवी वाली है। तो इसके लिए जो प्याज को अपनी डंठल के साथ कट करके तैयार किया था उसमें से प्याज वाले हिस्से को अलग निकाल के एक प्लेट के अंदर रखते जाते हैं और डंठल को हमने छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेना है। आप चाहे तो इस सब्जी रेसिपी को केवल प्याज के द्वारा बना के तैयार कर सकते हैं। फिर सर्दियों में बना रहे तो आप इसके अंदर गोभी डाल लीजिए, सिंघाड़ा डाल लीजिए या फिर मशरूम और मटर के द्वारा भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। एक बार आपने ताजी वाली प्याज की सब्जी इस तरीके से बना के तैयार की तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। प्याज की सब्जी को सिंघाड़े और गोभी के साथ बना के तैयार किया। इनको कट करने से पहले अच्छी तरीके से सिंघाड़े और गोभी को धुल के साफ कर लिया था। अब जो हमने प्याज की डंठल को कट करके रखा इसके अंदर 3 से 4 पीस हरी मिर्च डाल देते हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 पीस लहसुन डाल देते हैं। 2 मीडियम साइज के टमाटर को भी हमने छोटे टुकड़ों में कट करके तैयार कर लेना। गैस पे कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल को डाल देते हैं। जब तेल गर्म हो जाता है तो प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन को इसके अंदर डाल देते हैं। चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसको हमने भून के तैयार कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर टमाटर को डाल देते हैं, अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। स्वाद के अनुसार आधा टेबलस्पून नमक को डाल दिया। अच्छी तरीके से तड़के के साथ मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसके अंदर 1/4 कटोरी तक पानी को डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं। इसको कवर करके करीब 4 से 5 मिनट तक हमने पका के तैयार कर लेना है, जिससे सारी सामग्री थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। कढ़ाई को उतार के नीचे रख देते हैं।
देखिए, गैस के ऊपर एक पैन रख दिया, पैन गरम हो गया तो इसके अंदर लगभग 3 टेबलस्पून के करीब तेल को डाल देते। तेल को अच्छी तरीके से गरम होने देते। जब तेल गरम हो जाता है तो इसके अंदर गोभी, सिंघाड़ा और प्याज को डाल के करीब 4 से 5 मिनट तक गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्का सा कलर आने तक हमने भून के तैयार कर लेना है। बीच में आप 1 से 2 बार इसको कवर भी कर सकते हैं। और इधर जो हमने प्याज टमाटर को पका के रखा है पूरी तरीके से ठंडा हो गया, इसको मिक्सी के जार के अंदर डाल देते हैं और बिना पानी डाले इसका बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए पेस्ट बन के तैयार हो गया। और इधर सिंघाड़ा प्याज को भूनते हुए भी लगभग 4 से 5 मिनट हो गया। इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ गया है तो गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देते और पूरी सब्जियों को निकाल के एक थाली के अंदर रख लेते हैं। बचे हुए तेल के द्वारा ही हमने सब्जी को बना के तैयार कर लेना। अब इसके अंदर 1/4 टेबलस्पून जीरा को डाल देते हैं और 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर और आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने धनिया पाउडर डाल दिया। तो मैं गैस की फ्लेम को हमने एकदम से लो रखना है या फिर आप चाहे तो गैस की फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से तेल के अंदर मिलाने के बाद प्याज टमाटर वाले पेस्ट को इसके अंदर डाल देना है। मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। टेबलस्पून इसके अंदर गरम मसाला को डाल देते हैं, इसको भी अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। जरूरत के हिसाब से इसके अंदर थोड़े से पानी को डाल देते हैं। तो लगभग इसके अंदर 200 ml के करीब हमने पानी का उपयोग किया है। को ग्रेवी के साथ हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है। मिलाने के बाद अब इसके अंदर हमने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। पूरी सब्जी को बनाने में 1 टेबलस्पून तक नमक का उपयोग किया है। अब इसके अंदर उबाल आ गया है तो जो सब्जी को हमने फ्राई करके रखा था पूरी सब्जी को इसके अंदर डाल देते हैं। जो प्लेट के ऊपर तेल लगा है उसको भी इसी सब्जी के अंदर डाल देते हैं। अब हमने सब्जियों को कवर कर देना है और कवर करके गैस की लो फ्लेम पे करीब 5 से 6 मिनट तक सब्जी को पका के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए सब्जी को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। सब्जी को हमने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। जो हमने हरी वाली प्याज को कट करके रखा है आधी कटोरी प्याज को इसके अंदर डाल देते हैं। डाल के अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। गर्मा गर्म सब्जी को आप रोटी चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। पराठे के साथ ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हरी प्याज के पत्तों को डालने के बाद सब्जी को हमने पकाना बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्याज का क्रंच बना रहेगा तभी ये सब्जी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से देखिए प्याज की ग्रेवी वाली सब्जी बन के तैयार हो गई है। अब हमने तीसरी रेसिपी को बना के तैयार कर लेना है, जो हरी वाली प्याज के द्वारा पराठा रेसिपी है। के अंदर 1 कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया। वजन में ये 250 से 300 ग्राम के करीब होगा। इसमें से थोड़ा सा सूखा आटा निकाल के साइड में रख देते, बाद में पराठा बनाने में काम आएगा। स्वाद के अनुसार आधा टेबलस्पून से थोड़ा सा कम नमक को डाल देते हैं। 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर सफ़ेद वाली तिल डाल देते, 1/4 टेबलस्पून काली वाली तिल, 1/4 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला डाल देते हैं। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर को भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर सूजी को डाल देते और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने बेसन को डाल दिया। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने तेल को डाल देना है। उसके बाद इसके अंदर जो हमने प्याज के पत्तों को कट करके रखा है लगभग 100 से 150 ग्राम के करीब पत्तों को इसके अंदर डाल देते हैं। इन सारी सामग्री को पहले हमने ड्राई अच्छी तरीके से मिला के तैयार कर लेना है। 1/4 टेबलस्पून घिसी हुई अदरक को डाल देते हैं। 1 पीस हमने मिर्ची ली थी बारीक टुकड़े में कट करके रखा है, इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया। इन सारी सामग्री को ड्राई ही हमने अच्छी तरीके से मिला लेना है। उसके बाद थोड़े थोड़े पानी को डालते जाते हैं, इसका बढ़िया डो बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ढीला नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं। जब डो बन के तैयार हो जाता है तो 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से मसल के तैयार कर लेते हैं। इससे पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो इस तरीके देखिए आटा गूंथ के तैयार हो गया। तो जो हमने सूखा आटा निकाल के रखा था उसको थाली के अंदर निकाल लेते। अब आप पराठे की साइज अपने हिसाब से छोटे बड़े बना के तैयार कर सकते हैं। हमने मीडियम साइज के त्रिकोण पराठा बना के तैयार किया है। एक पेड़ की शेप में बना लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा लगा के जो हमने रोटी की तरह बना के रखा है इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। इसको तिकोना शेप में बना के तैयार कर लिया। उसके बाद दोनों तरफ सूखा आटा लगा के इसका बढ़िया सा पराठा बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। इस तरीके से देखिए पराठा बन के तैयार हो गया। अब इसको हमने सेक के तैयार कर लेना है। तो गैस पे तवा हमने पहले रख दिया था, गर्म हो गया तो उसके ऊपर पराठे को रख देते हैं। 2 मिनट तक एक तरफ से सेकने देते हैं। उसके बाद पराठे को हमने पलट देना। आप इसको देसी घी, बटर या फिर तेल के द्वारा सेक के तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए दोनों तरफ हल्का सा सुनहरा कलर आ गया तो पराठा बन के तैयार हो गया। इसी प्रोसेस के द्वारा पराठे को बनाते जाते हैं और एक जाली वाली प्लेट के ऊपर रखते जाते हैं। इससे पराठा काफ़ी देर तक गर्म भी रहता है। सर्दियों के सीजन में एक बार आपने हरे प्याज के पराठे को बना के तैयार कर लिया तो ये पराठे की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फिर आप इसको अचार के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, किसी भी सब्जी के साथ एंजॉय कर सकती हैं। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है।
इस चौथी रेसिपी को बना के तैयार कर लेना है, जो हरी प्याज के पत्तों के द्वारा तैयार पकौड़ा रेसिपी है। तो इसको बनाने के लिए एक थाली के अंदर हमने बेसन ले लिया 200 ग्राम। तो बेसन के अंदर सबसे पहले थोड़े से साबुत मसालों को डाल देते हैं। तो इसके लिए हमने जीरा लिया, अजवाइन लिया, सफ़ेद वाली तिल और मंगरेल को लिया था। अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार हमने नमक को डाल दिया और थोड़े थोड़े पानी को डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। और जैसे पकौड़ों के लिए हमने बैटर को बना के तैयार करना, उसी तरीके से इसको बना के तैयार कर लेते हैं। फिर हमने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से फेंट के तैयार कर लेना है। जितना बढ़िया आप फेंट के तैयार करेंगे उतनी फूली फूली क्रिस्पी ये पकौड़े बन के तैयार होते हैं। तो इसके अंदर आपको बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालने की जरूरत नहीं होती है। अब इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून सूजी को डाल दिया, 2 पिंच इसके अंदर हल्दी को डाल देते हैं, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला, 2 मीडियम साइज की कटी हुई हरी मिर्च को इसके अंदर डाल दिया। अब जो हमने प्याज के पत्तों को रखा है, जितनी ज़रूरत होती है उतने पत्तों को इसके अंदर डाल लेते हैं। लगभग 100 से 125 ग्राम के करीब पत्तों को इसके अंदर डाल दिया। अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और इस तरीके से देखिए बढ़िया पकौड़े बनने के लिए बैटर बन के तैयार हो गया। इसी तरीके का बैटर हमने बना के तैयार करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। अब इसको हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो गैस पे पहले हमने तेल रख दिया था, अच्छी तरीके से गर्म हो गया। तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं, इसके अंदर पकौड़ों को डाल देते हैं। जैसे छोटे बड़े साइज के आप पकौड़े खाना पसंद करते हो, एक बैच में जितने पकौड़े आ जाते हैं उतने को डाल देते हैं। 2 मिनट तक इसी तरीके से रहने दिया और 2 मिनट बाद हमने पकौड़ों को पलट लेना है। अलट पलट के दोनों साइड से पकौड़ों को फ्राई करने में 5 से 6 मिनट का समय लगा और इसको गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई किया है, जिससे बाहर से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो एक बैच तैयार हो गया, पूरी को निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे बैच को भी हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। और इस तरीके से देखिए हरी प्याज के द्वारा ये पकौड़ी रेसिपी बन के तैयार हो गई। गर्मा गर्म चाय के साथ या किसी चटनी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसको हमने मस्टर्ड सॉस के साथ बना के तैयार किया है। एक बार आपने मस्टर्ड सॉस की रेसिपी जरूर ट्राई करना है। मस्टर्ड सॉस की रेसिपी थोड़े दिन पहले हमने हमारे चैनल पे आपके साथ शेयर किया, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी सॉस बन के तैयार होता है। इन पकौड़ा रेसिपी को एक बार आपने जरूर ट्राई करना। अब हमने 5वीं रेसिपी को बना के तैयार कर लेना है, जो कढ़ी पकौड़ा रेसिपी है। तो जिस थाली के अंदर हमने पकौड़ों को बना के तैयार किया था, उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून बेसन को ले लेते हैं। अब इसके अंदर थोड़े से पानी को डाल के इसका बढ़िया सा पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके देखिए जब पेस्ट बन के तैयार हो जाता है तो इसके अंदर लगभग आधा लीटर तक पानी को हमने और डाल दिया। और साथ ही साथ 1 दिन पुरानी हमने दही ली है, जो स्वाद में थोड़ी सी खट्टी है। जब भी हम कढ़ी बनाते हैं तो थोड़ी सी खट्टी कढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो पूरी दही को एक पैन के अंदर निकाल लेते हैं। लगभग 200 ग्राम के करीब ये दही है। दही को अच्छी तरीके से फेंट के तैयार कर लेने के बाद जो हमने बेसन वाला घोल बना के रखा है, पूरी को इसके अंदर डाल देते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इसके तड़के के लिए 2 पिंच हमने हींग लिया है, 1/4 टेबलस्पून इसके लिए जीरा लिया, 2 पिंच मेथी दाना, आधा टेबलस्पून सरसों के दाने और 2 पीस हमने हरी मिर्च लिया। गैस पे कढ़ाई रख देते, उसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल को डाल दिया। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है तो हींग और साबुत मसाले और साथ ही साथ हरी मिर्च को डाल देते हैं। अच्छी तरीके से मसालों को कुछ सेकंड तक भून के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर 1/4 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा हल्दी पाउडर डाल के अच्छी तरीके से मिला लिया। अब हमने जो बेसन और दही का घोल बना के रखा, पूरे घोल को इसके अंदर डाल देते हैं और चलाते हुए जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता हमने पका के तैयार कर लेना है। अगर आप इसको बीच में छोड़ देंगे तो इसके अंदर गांठें बन जाएंगी। इस कढ़ी रेसिपी को बनाने में हमने पिसे हुए मसाले का उपयोग बिल्कुल नहीं किया है। जब इसके अंदर उबाल आ जाता है तो हमने इसको कवर कर दिया और गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दिया। लेकिन 2 मिनट बाद इस तरीके से ढक्कन को हटा लेते, फिर से कवर कर देते हैं और 2 से 3 मिनट बाद इसको फिर हटा लेते हैं। इस तरीके से कढ़ी को हमने लगभग 8 से 10 मिनट तक पका के तैयार कर लिया। जब कढ़ी पक गई तो इसके अंदर स्वाद के अनुसार 1 टेबलस्पून नमक को डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर पकौड़ों को डाल देते हैं। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसको कवर कर देते हैं और 6 से 8 मिनट तक इसको हमने पका के तैयार कर लेना है। तो इसके पकौड़े भी सॉफ्ट हो जाते हैं। इस तरीके से देखिए हरी प्याज के पकौड़े वाली कढ़ी बन के तैयार हो गई। गार्निशिंग के लिए इसके अंदर आधी कटोरी हमने प्याज के पत्तों को डाल दिया। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। गर्मा गर्म कढ़ी को आप चावल और रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरीके से देखिए हरे प्याज के द्वारा कढ़ी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आज हमने हरे प्याज के द्वारा 5 रेसिपियों को बना के तैयार किया, जिसमें 2 तरीके की सब्जी थी, पकौड़े थे, पराठे थे और कढ़ी रेसिपी है। इनमें से कौन
कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।